इजराइल में जंग जैसे हालातों के बीच जमकर हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल विरोधी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा से सोमवार से बुधवार के बीच 40 घंटों में 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से अपनी ज्यादातर आबादी को इन हमलों से बचा लिया। चलिए चर्चा करते हैं कि ये कैसी जंग लड़ रहे हैं। पहले हम यह समझते हैं कि यह आखिर मामला है क्या। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है, वही इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। ताज़ा विवाद रमजान महीने से शुरू हुआ था। यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हल्की फुल्की झड़पें पहले से जारी। इसी बीच इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने का काम शुरू किया। इसके विरोध में यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में रमजान के आखिरी जुम्मे पर हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद हमास रॉकेट दागने लगा और जंग जैसे हालात पैदा हो गए। हमास गाजा पट्टी पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा विवाद में यही इजराइल पर रॉकेट हमला कर रहा है। हमास की ताकत पिछले 7 साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इजराइल का मानना है कि हमास के पास 5 से 6000 रॉकेट हो सकते हैं और हमास के पास 40,000 लड़ाके भी हैं। 2014 की जंग के वक्त हमास ने 50 दिनों में 4000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इन 50 दिनों में सिर्फ एक बार उसने एक दिन में 200 रॉकेट ही दागे थे। बाद में उसने यह संख्या कम कर दी थी, लेकिन इस बार हमास ने हमले के शुरुआती 5 मिनट में ही 137 रॉकेट दाग दिए। अब उसकी तरफ से 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इससे जाहिर है कि उसकी ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वह ज़्यादातर रॉकेट अब तेल अवीव कॉरिडोर पर दाग रहा है। तेल अवीव यरूशलेम की पहले की राजधानी है। अब बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम के बारे में, जो हमास के हवाई हमलों को नाकाम कर रहा है। आयरन डोम ने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया। अमेरिका ने इसमें आर्थिक और तकनीकी मदद दी थी। आयरन डोम 2011 में एक्टिव हुए थे। गाजा से आने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को जमीन पर गिरने से पहले हवा में तबाह करना ही इसका आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है। यानी यह फाइटर प्लेन से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। आयरन डोम रडार सिस्टम पर काम करता है। रडार यह देखता है कि इजराइल की तरफ से आ रहे किसी रॉकेट से खतरा है या नहीं। जब यह महसूस करता है कि कोई रॉकेट आबादी वाले इलाकों या अहम इमारतों की तरफ आ रहा है, तो वह बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल से सिग्नल भेजे जाते हैं और मोबाइल यूनिट्स और लॉन्च साइट से इंटरसेप्टर दागे जाते हैं। इंटरसेप्टर असल में वर्टिकल मिसाइल होती है। ये आसमान में दुश्मन के रॉकेट के पास जाकर फट जाती है। इससे रॉकेट आसमान में ही तबाह हो जाते हैं और उसका सिर्फ मलबा ही ज़मीन पर गिरता है। आयरन डोम की सक्सेस रेट 80 से 90% है। इसी वजह से हमास के कुछ मिसाइल ज़मीन पर गिरने में कामयाब हो गए। इससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अब तक 5 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है।